अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी हमने सिक्योरिटी मॉडल में भी देखना है कि बेसिकली ये आपके पास फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है। ये रूल्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी इशू करती है, इसको डिज़ाइन करती है। बेसिकली ये रूल्स उसके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने यूज़र्स के लिए गाइडलाइंस होती हैं जो उसके ऑथराइज्ड यूज़र हैं, जिसने उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करना है। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जो रूल्स हैं, जो डिफ़ाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली वही उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। ये रूल्स और गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं किसी भी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि उसको डेली बेसिस पे डिफरेंट थ्रेड्स जो है उनका सामना करना पड़ता है। और ये सिक्योरिटी पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाउ टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम थ्रेट्स एंड हाउ टू हैंडल्स देम व्हेन दे आर अकर। अगर कोई थ्रेट्स आ जाते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है और कौन कौन से थ्रेट्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी पॉलिसी में डिफ़ाइन की जाएंगी। बेसिकली ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं कि एक दफ़ा बना ली तो ख़त्म हो गई, बल्कि इसको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे ही इस लाइफ में इस सिक्योरिटी पॉलिसी की डॉक्यूमेंट में भी चेंजिंग करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़ एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी चेंजेस। आपके पास ये 7 सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं: वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी, इंट्रूजन प्रिवेंशन पॉलिसी, लाइव अपडेट पॉलिसी, एप्लीकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल, एक्सेप्शंस पॉलिसी, होस्ट इंटेग्रिटी पॉलिसी। ठीक है। वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या होती है? इसमें बेसिकली वायरस के साइड इफ़ेक्ट्स को डिटेक्ट करके उनको रिमूव करके रिपेयर किया जाता है। ठीक है। इसमें सिक्योरिटी रिस्क को डिटेक्ट किया जाता है। कैसे? बाय यूजिंग सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स क्या होते हैं? किसी भी वायरस की डेफिनेशन, वायरस के बारे में डाटा, उसकी आइडेंटिफिकेशन। अगर वायरस का पता होगा तो उसको डिटेक्ट करना, रिमूव करना आसान हो जाएगा। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द थ्रेड्स इन द फाइल्स। जिन फाइल्स में वो थ्रेड्स हैं, जो फाइल्स आपने इंटरनेट से डाउनलोड करने की कोशिश की है, उनको डिटेक्ट किया जाएगा। कैसे डिटेक्ट किया जाएगा? बाय यूजिंग रेप्यूटेशन डाटा फ्रॉम डाउनलोड इनसाइट। रेप्यूटेशन डाटा, इसका मतलब ये एक ऐसा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है जो उन फाइल्स की रेप्यूटेशन के बारे में आपको आगाह करेगा और उन फाइल्स के कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको एग्ज़ामिन किया जाएगा। उस फाइल का डाउनलोड सोर्स क्या है, उसकी एज क्या है, ठीक है, उसकी रेपुटेशन को देखा जाएगा। कि उस फाइल की रिप्यूट कैसी है, उसमें कोई मलेशियस इंटेंट तो नहीं है। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द एप्लीकेशंस दैट एग्जिबिट सस्पिशियस बिहेवियर बाय यूजिंग सोनर, ह्यूरिस्टिक्स एंड रेपुटेशन डाटा। वो सारी एप्लीकेशंस को डिटेक्ट किया जाएगा जिनके बिहेवियर सस्पिशियस होंगे, मशकूक होंगे। कैसे? सोनर का क्या मतलब होता है? सिमेंटिक ऑनलाइन नेटवर्क एडवांस रिस्पॉन्स। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है एग्जामिन करना, उसको लर्न करना उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से। और रेपुटेशन डाटा मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रैक करता है किसी भी एप्लीकेशन की रेपुटेशन को देखता है। और ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो ये देखेगा कि जो आपकी फ़ाइल्स के बिहेवियर हैं वो कैसे हैं, वो कहीं मलेशियस तो नहीं है, उसमें किसी को कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है, कोई हैक करने की तो उसमें कोशिश नहीं की गई। नेक्स्ट आपके पास पॉलिसी है फायरवॉल पॉलिसी। फायरवॉल पॉलिसी क्या करेगी? आपके जो अनऑथराइज्ड यूज़र आपके नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर देगी। इट ब्लॉक्स द अनऑथराइज्ड यूज़र्स फ्रॉम एक्सेसिंग द सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट। इट डिटेक्ट्स द अटैक्स बाय साइबर क्रिमिनल्स। साइबर क्रिमिनल्स जो अटैक कर रहे हैं आपके नेटवर्क पे,
उसको डिटेक्ट करेगा। इट रिमूव्स द अनवांटेड सोर्सेज ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक में जो अनवांटेड सोर्सेज हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा और नेटवर्क ट्रैफिक के बर्डन को कम किया जाएगा।